I'm Gopi Kumar Srivastav and this is class 12. This is my first video of chapter number 12, Indian Development Economy, the Environment and Sustainable Development. This is the 12th chapter and this is very important chapter. First we understand about the concept of environment. Environment is defined as all those conditions and their effect which influence human life. Environment ऐसा कंडीशन है जो ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करता है. इन्वायरमेंट का बेसिकली मीनिंग आप समझ सकते हैं कि आप इसे सराउंडिंग कह सकते हैं, हमारे आसपास जो भी है, दैट इज आल्सो इन्वायरमेंट. इट इज सम टोटल ऑफ सराउंडिंग एंड द टोटलिटी ऑफ द रिसोर्सेज दैट अफेक्ट आवर एग्जिस्टेंस एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ. ये यहाँ पे मैंने जैसे बताया, ये सम टोटल ऑफ सराउंडिंग है और ये दिखाता है टोटलिटी ऑफ रिसोर्सेज की, सारा रिसोर्सेज कितना है, और हमारे एग्जिस्टेंस को बताता है और हमारे लाइफ का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है. अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो आया था 1986 में आया था, आप इसे याद रखें क्योंकि ये एग्जाम में बिल्कुल पूछता है बहुत ज़्यादा. इन्वायरमेंट इंक्लूड वाटर, एयर, लैंड, interrelationship which exists between the water, air, land, human being and other creature, plant and microorganism and the property. तो देखा जाए तो इन्वायरमेंट जो है सभी चीज़ों को, इतनी सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है और इंक्लूड करके शामिल करता है अपने में. ठीक है, मतलब कि चाहे वाटर हो, एयर हो, लैंड हो, सभी चीज़ को यहाँ पे इंटरलिंक किया गया है, जोड़ा गया है, मतलब सभी चीज़ एक चीज़ दूसरे से जुड़े हुए हैं. The above definition suggests there are physical or abiotic as well as biotic element of the environment. मतलब environment में दो भाग होता है, दो भागों में बटा हुआ है, जिसको हम लोग एबायोटिक बोलते हैं, मतलब फिजिकल जो रूप में रहते हैं, और एक अबायोटिक होता है जिसको हम लोग लिविंग थिंग बोलते हैं. मतलब जो बायोटिक हो गया वो लिविंग थिंग हो गया और फिजिकल में आपका एबायोटिक थिंग हो गया. ठीक है, फिजिकल एलिमेंट जो है इंक्लूड करता है लैंड को, वाटर को, एयर को, क्लाइमेट को, माउंटेन को. ठीक है, जिसको हम लोग अबायोटिक भी कहते हैं. मिनरल एंड ऑल अदर रिसोर्सेज विच नेचर हैज़ प्रोवाइडेड टू अस, जो भी हमें नेचर ने फ्री गिफ्ट के रूप में दिया है उन सभी को हम लोग फिजिकल एलिमेंट कहते हैं, या आप उसको अबायोटिक रिसोर्स भी कह सकते हैं. द लिविंग एलिमेंट लाइक द all kinds of living creature like the plant, animal which impact the human life. बिल्कुल जितने भी लिविंग क्रिएचर है जो जिसमें जीवन है वो आपका लिविंग एलिमेंट में आता है, जिसको हम लोग बायोटिक भी बोलते हैं. ठीक है, अब बायोटिक मतलब फिजिकल थिंग, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग. सिग्निफिकेंट और फंक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट. तो इन्वायरमेंट का क्या क्या इंपॉर्टेंट है. इन्वायरमेंट ऑफर करता है रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शन. हम लोग जो चीज़ भी प्रोडक्शन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो वो हमारा रिसोर्स की वजह से ही होता है, और वो रिसोर्स जो है हमें बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ इन्वायरमेंट देता है. इन्वायरमेंट सस्टेन लाइफ. बिल्कुल इन्वायरमेंट जो है लाइफ को बनाए रखता है. अगर इन्वायरमेंट नहीं रहेगा तो सारा जो इको बैलेंस है या बायोलॉजिकल जो सिस्टम है या इको सिस्टम जो है वो सभी बिगड़ जाएगा. इन्वायरमेंट एसिमिलेट द वेस्ट. इन्वायरमेंट क्या करता है, जितनी भी वेस्ट है उसको अपने ओर खींच लेता है. प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटी जनरेट वेस्ट. दिस ओकर मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ गार्बेज. वेयर टू गो. यहाँ पे ये कहा गया है कि इन्वायरमेंट जो है सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेता है, मतलब एसिमुलेट कर लेता है. मतलब जितने भी प्रदूषण होता है हमारे आसपास सबको इन्वायरमेंट अपनी ओर रख लेता है, अपने ओर खींच लेता है. इन्वायरमेंट इन्हेंसेस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इन्वायरमेंट जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाता है. बिल्कुल सही है. हमारे जीवन में जितने भी ह्यूमन है उसका लाइफ को बढ़ाने में इन्वायरमेंट का बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल है. टू बेसिक प्रॉब्लम रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट. दो बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम होता है जो इन्वायरमेंट का है. पहला है प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन और दूसरा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो पोल्यूशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के लिए, और साथ में एक्सप्लॉयटेशन जो हम लोग नेचुरल रिसोर्स को करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज जो करते हैं या डिग्रेडेशन करते हैं नेचुरल रिसोर्स का, पेड़ों को काटना उठना, ये भी बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है इन्वायरमेंट के लिए. Pollution refers to those activity of production and the consumption which challenge purity of the air and the waste thereby the pollute the environment. तो यहाँ पोल्यूशन का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो चीज़ें हमारे फ्रेश वाटर को या फ्रेश एयर को ख़राब करता है उसे हम लोग पोल्यूशन कह सकते हैं. इट इज़ द सीरियस इमर्जिंग चैलेंज. ये बहुत ही बड़ा इमर्जिंग चैलेंज है जो हमारे जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है उसको रोकने में रोकता है.
पार्टिकुलरली रिलेटेड टू द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब हमारा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में सबसे ज़्यादा पोल्यूशन का इफेक्ट देखा जाता है, पोल्यूशन दिखा जाता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। जब आप इंडस्ट्री बनाते हैं या इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ता है तो पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। और ये पोल्यूशन जो है कुछ तरह का है, जैसे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या नॉइज पोल्यूशन कह सकते हैं। हम लोग जानते हैं एयर पोल्यूशन जो हवा में पोल्यूशन होता है, ठीक है। और व्हाट कॉज एयर पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन से क्या होता है, चलिए डिस्कस करते हैं। एयर कैरीज ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ। एयर में ऑक्सीजन होता है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है लाइफ का। पोल्यूशन ऑफ द एयर इम्प्लाइज पोल्यूशन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ लाइफ, अकॉर्डिंगली द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इम्पेयर्ड। मतलब अगर पोल्यूशन एयर में होता है तो हमारा लाइफ भी इम्पेयर्ड हो जाएगा, हमारा लाइफ भी अनप्योरीफाई हो गया, ठीक है। कॉजेज, व्हाट कॉजेज पोल्यूशन ऑफ एयर, एयर पोल्यूशन का कारण क्या होगा। Owing to the presence of the pollution in the air, the pollutant may be poisonous gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, or these are suspended particles such as dust, pollen, smoke, flowing factory contributed to the air pollution। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा आपको एयर पोल्यूशन में, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, और आपको डस्ट मिलेगा, पोलन मिलेगा, स्मोक मिलेगा। पोल्यूशन में ये सारा चीज़ें जो हवा में आपके के साथ जो हवा में मिल जाता है। स्मोक इमिटेड बाय द इंडस्ट्री, जो धुआं निकलता है इंडस्ट्री के द्वारा। पॉइजनस गैस जो इमिटेड होता है वो प्लास्टिक या लेदर इंडस्ट्री के द्वारा। इमिशन ऑफ गैसेस बाय द मोटर व्हीकल। इस तरह से देखा जाए तो सारा पोल्यूशन आता है। अब हमारे पास है वाटर पोल्यूशन। लाइक एयर, वाटर इज आल्सो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। बिल्कुल ह्यूमन लाइफ का ये भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। एंड इट्स पोल्यूशन इट इज इक्वली सीरियस। ये भी बहुत ही, इसका जो पोल्यूशन है ये भी बहुत बड़ा सीरियस है, प्रॉब्लम है इन्वायरमेंटली। पोल्यूशन ऑफ वाटर रिलेटेड टू द कंटामिनेशन ऑफ द वाटर। कंटामिनेटेड मतलब कि गंदगी मिल जाना वाटर के साथ। यूज ऑफ पोल्यूटेड कंटामिनेटेड वाटर लीड टू द डिजीज लाइक डायरिया या फिर हेपेटाइटिस। तो इस तरह से बहुत सारी बीमारियों को लाता है अगर वाटर में कंटामिनेट हो जाता है या वाटर में गंदगी मिल जाता है तो। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होते हैं वो आपके रिवर में स्ट्रीम कर दिया जाता है, मतलब बहा दिया जाता है। डोमेस्टिक सेवरेज फ्लो इनटू द स्ट्रीम, जैसे डोमेस्टिक जो गंदगी होता है नाली उली का वो भी रिवर में डाल दिया जाता है। एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर का भी जो वेस्ट होता है वो भी आपके रिवर में डाल दिया जाता है। थर्मल पावर हाउसेस डिस्चार्ज एज ए मिक्स विद द वाटर। यहाँ पे देखा जाता है थर्मल पावर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं उसको भी डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उसका एसेस को वाटर के साथ, ठीक है। तो इस तरह से वाटर पोल्यूशन होता है। अगला है हमारे पास नॉइज पोल्यूशन। केमिकल मैकेनाइजेशन has raised the level of efficiency but it has equally raised। मतलब ये बोल रहा है मैकेनाइजेशन जो है, टेक्निक जो है उसने इफिशिएंसी को तो बढ़ाया है, बट द लेवल ऑफ नॉइज पोल्यूशन हैज रिकॉर्डेड एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यहाँ पे देखा जाए तो नॉइज पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ऑफ मिलियन ऑफ व्हीकल फिटेड विद द लाउड हॉर्न एंड द नॉइज गैदरिंग जनरेटिंग इंजन आर प्लेइंग ऑन द रोड। मतलब देखा जाए तो कि आप रोड में देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ आ गया जिसकी वजह से नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। Excessive noise pollution, irritation and the unnecessary fatigue the body and the mind। ज़्यादा जो नॉइज होता है वो इरिटेशन देता है, ठीक है, माइंड को। Accordingly the quality of the life distorted and the efficiency is reduced। You may note the following sources of noise pollution। noise pollution आपको यहाँ पे देखा जा सकता है, जैसे मशीन के द्वारा जो यूज होता है इंडस्ट्री में वहाँ से आपको नॉइज पोल्यूशन मिल सकता है। साउंड प्रोड्यूस बाय द कार ट्रक, यहाँ पे मिल सकता है। साउंड प्रोड्यूस बाय द मशीन इन द कंस्ट्रक्शन वर्क साइट, यहाँ पे भी आपको नॉइज मिल सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो टॉपिक था उसमें हमने ये सारी चीज़ों को डिस्कस किया, इन्वायरमेंट के बारे में, पोल्यूशन के बारे में। इन द नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सो थैंक यू, दिस वीडियो इज कंप्लीटेड।